जय हिंद मित्रों, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर सोनू बिजनेस आइडिया पर। मैं सोनू आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हां साथियों, अगर आप मुर्गा पालन करना चाहते हो छोटे स्तर पर या कोई भी स्तर पर, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। पूरा जरूर देखिए, आपको पूरा डिटेल में जानकारी मिलेगा। साथियों, आज में हम आपको बताएंगे कि 500 मुर्गा पालन करने के लिए आपको सेट बनाने में कितना खर्चा आ जाएगा और उसको पालने में कितना खर्चा आ जाएगा, पूरे डिटेल में जानकारी मिलेगा। इससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, साइड में बन जाएगा बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। इससे होगा ये कि इस तरीके वीडियो जो है सबसे पहले पहुंचेगा आप तक। तो साथियों, अगर और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो हमें भी पता चलना चाहिए यार, ये वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है। तो आप अपने जगह का नाम कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हमें पता चले कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो साथियों, बात करते हैं कि अगर आप 500 मुर्गियों के लिए सेट बनाओगे, कच्चा सेट बनाओगे कि तो कितना खर्चा आएगा, पक्का सेट बनाओगे तो कितना खर्चा आएगा, इस बारे में। तो साथियों, देसी मुर्गी जो है कहीं भी रह सकता है। अगर आपके घर में 10 बाई 10 का कोई रूम खाली है तो आप एक रूम में भी कर सकते हो, 100-200 मुर्गियाँ पाल सकते हो। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि जो 500 मुर्गियों का सेट है वो ज़्यादातर कच्चा ही रहता है। तो साथियों, मैं आपको सलाह दे देता हूँ कि अगर आप कच्चा सेट बनाओ या पक्का सेट बनाओ, लेकिन सुरक्षित होना चाहिए। जो सांप है, बिल्ली है या नेवला है, इससे आपका जो फार्म है वो सुरक्षित होना चाहिए। क्योंकि साथियों, अगर वो जो सांप, नेवला या कोई भी जानवर, बिल्ली आपके फार्म को एक बार अगर अंदर प्रवेश कर लिया तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए आपके फार्म बनाने में आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। या आपका जो फार्म बनाओगे वो थोड़ा ज़मीन के लेवल से थोड़ा ऊपर रहना चाहिए, ताकि अगर ज़्यादा पानी गिरे तो फिर उसमें पानी ना जा सके। अगर आपका फार्म ऐसा है तो आपको कभी भी नुकसान हो सकता है। इसलिए आप फार्म को कच्चा बनाओ चाहे पक्का बनाओ, लेकिन सुरक्षित बनाओ। सुरक्षित बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ साथियों, अगर पहली बार में ही आपको नुकसान हो गया तो आपका दिल टूट जाएगा, आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इसलिए आप फार्म बनाओगे तो इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूँ कि खर्च कम करना, लेकिन फार्म को एकदम सुरक्षित बनाना, ताकि उसमें कोई भी प्रवेश ना कर सके या कोई भी जानवर प्रवेश ना कर सके, या कोई भी आंधी तूफान आकर के आपका नुकसान ना कर सके। तो साथियों, कच्चा फार्म का तात्पर्य है कि आप अपने आसपास के तंबू, मतलब जो बांस है उसका उपयोग करके बना सकते हो, या आप कबाड़ी के सामान से बना सकते हो, या कैसे भी बांस बल्ली का उपयोग करके या खदर का उपयोग करके बना सकते हो। तो इसको कच्चा फार्म बोला जाता है। पक्का फार्म तो आपको पता ही है, पक्का आपके आसपास में भी पोल्ट्री फार्म होगा। और देसी पोल्ट्री फार्म है और ब्रायलर देसी पोल्ट्री फार्म में, ब्रायलर में कोई अंतर नहीं होता, दोनों लगभग एक ही जैसा होता है। तो फार्म बनाओगे तो सबसे पहले आपको दिशा का ध्यान देना चाहिए। जो दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होना चाहिए, ताकि जो सूर्य का प्रकाश है वो आपके फार्म के अंदर प्रवेश ना कर सके। जी हाँ साथियों, जब भी फार्म बनाओगे तो दिशा को बिल्कुल ध्यान में रख के बनाना, कि जो दिशा है, लंबाई का जो फार्म है वो लगभग पूर्व से लेकर के पश्चिम तक होना चाहिए, ताकि जो प्रकाश है वो अंदर ना प्रवेश कर सके। तो साथियों, आप बात करते हैं कि जो 500 देसी मुर्गी है उसको कितना जगह चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले जो 500 मुर्गियाँ हैं उसको लगभग 500 स्क्वायर फीट चाहिए। जी हाँ साथियों, एक मुर्गियों को 1 स्क्वायर फीट चाहिए होता है, तो 500 मुर्गियों को 500 स्क्वायर फीट चाहिए। तो अब ये 500 स्क्वायर फीट बनाने के लिए आप इसको आप अपने घर में बना सकते हो, या आपके पास घर में अगर छत है तो छत में भी बना सकते हो, या छत ये व्यवस्था आपके पास नहीं है तो आपको कहीं बाहर खेतों में बनाना पड़ेगा। तो साथियों, आप कहीं भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। अगर घर में बनाओगे तो प्रॉफिट ये होता है कि जैसे कि आपको पता है कि मैं घर में बनाया हूँ और मैं 500 क्या 1000 पालन करता हूँ, 1000 मुर्गियों को पालन करता हूँ। लेकिन घर में मुझे ये फ़ायदा होता है कि मुझे घर में 24 घंटा नहीं रहना पड़ता। अगर मैं बाहर बना देता, खेत में बना देता, तो मुझे खेतों में एक व्यक्ति बैठाना पड़ता, या मुझे स्वयं रहना पड़ता, 24 घंटा ड्यूटी देना पड़ता। लेकिन घर में रखा हूँ तो मैं कहीं भी चला जाता हूँ, जो मेरे घर वाले हैं वो दाना पानी दे देते हैं, कुछ भी होता है तो वो दे देते हैं, तो मैं निश्चिंत हूँ, घर में रहता है। इसलिए तो आप भी अपने आसपास ही बनाना, जितना पास बनाओगे उतना अच्छा रहता है। तो 500 स्क्वायर फीट चाहिए दोस्तों। तो 500 स्क्वायर फीट, अगर मैं सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप 600 स्क्वायर फीट बनाते हो तो बहुत ही बेहतरीन होता है। 600 स्क्वायर फीट बनाओगे तो उसमें आपको रहने के लिए भी जगह बन जाएगा, सोने के लिए भी जगह बच जाएगा, और आप उसमें दाना पानी भी रख सकते हो। या ऐसा नहीं रखोगे तो जो मुर्गियों के लिए है थोड़ा स्पेस बढ़ जाएगा और उसको अच्छे से बढ़ पाएगा। तो साथियों, आपको लगभग 600 स्क्वायर फीट बना लेना है। अब बात करें दोस्तों उसके लंबाई चौड़ाई के बारे में, तो आप उसको 20 बाई 30 का भी बना सकते हो, आपके जगह के ऊपर है। जी हाँ साथियों, आप 20 बाई 30 का बना सकते हो, जो कि 600 स्क्वायर फीट होगा। आप अगर उसको छोटा बनाना चाहते हो तो 15 बाई 40 का भी बना सकते हो, जो कि 6 स्क्वायर फीट होगा। अगर आपको जगह का प्रॉब्लम है तो आप 10 फीट चौड़ा और
60 फीट लंबा भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। आप लंबाई जितना चाहो उतना रख सकते हो, चौड़ाई जितना चाहो उतना रख सकते हो, आपके ऊपर है, आपकी जगह के ऊपर है। तो साथ ही आप बात करें पक्के सेट के बारे में, तो ऊपर में आप टीने का सीट भी लगा सकते हो और जो सीमेंट वाला सीट आता है उसको भी लगा सकते हो। सीमेंट वाला जो एडवेस्टर का सीट आता है उसका भी उपयोग कर सकते हो। दोनों में कोई इश्यू नहीं है, आप दोनों का उपयोग कर सकते हो। और जैसे कि आप पक्का सेट बनाओगे तो बांस बल्ली का उपयोग बिल्कुल ही मत करना, उसमें चौरस पाइप, लोहे के चौरस पाइप का उपयोग कर देना या पाइप का ही उपयोग कर देना, जो कि बहुत ही बेहतरीन होता है। और साइड में चारों तरफ आपको दीवार बनाना पड़ेगा 1-1 फीट का, और पूर्व से पश्चिम दिशा को पूरा तरह से ढक देना है। आप उसके बीच का हाइट रख सकते हो 8 से लेकर 10 फीट कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। अगर 11 फीट भी रखोगे तो बहुत ही बेहतरीन बात है। और उसमें कम से कम 1 से 2 फीट तक ढाल दे देना, ताकि बरसात के दिनों में जो पानी है वो बहुत ही आसानी से निकल जाए। अब बारी आती है ड्रिंकर फीडर की। तो साथियों, आपको कम से कम छोटे चिक्स के लिए 10-12 दिन जिसको खिलाते हैं तो उसके लिए छोटा वाला कम से कम 8-10 ड्रिंकर फीडर लेना पड़ेगा 500 वाट के लिए। और उसके बाद जंबो ड्रिंकर फीडर आपको कम से कम 15 ड्रिंकर चाहिए और 15 फीडर लेना पड़ेगा। अब साथियों बात करें कि मोटा मोटी खर्चा 500 वाट के लिए कितना खर्चा आ जाएगा, तो 500 वाट के लिए आप फार्म बनाओगे तो लगभग कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये तक आपका खर्चा आ जाएगा। जी हाँ साथियों, अगर आप पक्का फार्म बनाओगे तो 70 से 80 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा। अगर आप कच्चा फार्म बनाना चाहते हो तो कच्चा फार्म आपके ऊपर है, आप 10 हज़ार में भी बना सकते हो, 15 हज़ार में भी बना सकते हो, या उससे कम में भी बना सकते हो। अगर आप स्वयं मेहनत करके बनाओगे तो कम में ही बन जाएगा। आप मेरे हिसाब से अगर आप सेकेंड हैंड का ही उपयोग करना, जो कबाड़ी के दुकान में मिल जाएगा, लोहा है जैसे कि 3 पतरी है या जो एडवेस्टर का सीट है वो सेकेंड हैंड मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो इतना खर्चा आपको आ ही जाएगा। अब बात करते हैं कि मुर्गियों पे कितना खर्चा आएगा। जी हाँ साथियों, इसमें कोई 5-10 हज़ार कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता है। आपको 70 से 80 हज़ार रुपये खर्चा आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं साथियों कि आपको 500 चूजे में लेकर के उसके ब्रीडिंग में, उसके मैनेजमेंट में, उसके फीडर में, उसके फीड में, उसके मेडिसिन में या लेबर चार्ज के रूप में आपको टोटल कितना खर्चा आ जाएगा, तो उसमें लगभग दोस्तों 60 से 70 हज़ार रुपये तक खर्चा आ जाएगा। 60 से 70 हज़ार रुपये जब तक आप खर्चा नहीं करोगे तब तक वो बेचने लायक नहीं होगा। इसलिए आपको लगभग 500 बड में 60 से 70 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा। इसमें थोड़ा ही कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि आप अपने घर का फीड दोगे तो थोड़ा इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, वो आपके ऊपर है, आपके फीड के ऊपर है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा आएगा तो फीड में ही खर्चा आएगा और इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। मैं टोटल खर्चा बता रहा हूँ दोस्तों, उसके फीड चूजे से लेकर के मेडिसिन तक और पूरे सब का खर्चा बता रहा हूँ कि आपको लगभग 60 से 70 हज़ार खर्चा आ ही जाएगा। इससे कम खर्चा में नहीं होगा। और साथियों, आप एकदम नए हो, एकदम पहली बार स्टार्ट करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो, आपको पूरा डिटेल में जानकारी मिल सकता है। आप इंक्यूबेटर भी बना सकते हो हमारे चैनल में जा करके। आपको जो भी जानकारी चाहिए, कोई बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए या कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। या आप हमारे पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हो, ऐसा हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो डल चुका है। या आप के लिए खर्चा ज़्यादा हो जाएगा तो आप सेट जो बनाओगे वो 500 वाट का ही बनाना, लेकिन उसमें आप कम से शुरुआत कर सकते हो। जैसे कि शुरुआत में 200 वाट रख सकते हो, जिसमें आपको सीखने के लिए, अपने प्रशिक्षण के लिए आप 200 वाट से शुरुआत कर सकते हो, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। क्योंकि साथियों, ऐसा कोई फार्मर नहीं है जो कम से शुरुआत करके 1000, 2000, 5000 वाट नहीं रखा है। ये बढ़ता ही है, एकदम स्वाभाविक बात है दोस्तों। कोई भी शुरुआत करता है तो कम से करता है। जैसे कि आप देखे होंगे या मेरे बारे में जानते होंगे कि मैं भी 80 से शुरुआत किया था, आज हज़ारों में मुर्गियाँ रखता हूँ। तो साथियों, आप भी कम से शुरुआत कर सकते हो और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। धीरे धीरे 200 वाट रख के अब प्रशिक्षण ले सकते हो। लेकिन वही बात है दोस्तों कि आप 50 वाट रखोगे तब भी उतना मेहनत है, 200 वाट रखोगे तब भी उतना मेहनत है, क्योंकि दाना पानी तो देना ही पड़ेगा साथियों। तो आप मेरे अगर मोटा मोटी कहूँ तो 200 से ही शुरुआत करना। 200 बहुत ही अच्छा होता है, 200 से कम करोगे तो कम हो जाता है। तो साथियों, कैसा लगा आपको हमारा प्रयास? अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। आपका कमेंट हमारा मेहनताना समझ के कर देना यार। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। अगर कोई नया मित्र हमारे चैनल को में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो साइड पे बन
जाएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑल में सेट कर दीजिए। इससे होगा ये कि इस तरीके के जो वीडियो है सबसे पहले पहुंचेगा आप तक। और इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे परिवार के सदस्य हो यार। आप सामने हमने सब्सक्राइब कर दिया तो आप हमारे परिवार के सदस्य बन चुके हो। आपका प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके बता दीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बताएंगे, आपका पूरा तरह से हेल्प करेंगे। तो आप कमेंट करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हो, या आपको कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी विषय पे चाहिए तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपको बताएंगे, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।